हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों और मेरे मुस्लिम भाइयों, आपके पास जो कुरान है, आपके पास जो शरीयत है, वाक़ईतन मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से कह रहा हूँ, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो मेरी नज़रों से न गुजरी हो। दुनिया के अंदर कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके बुनियादी कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ा ना हो। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, इस्लामिक शरीयत जो कुरान है, कुरान करीम के अंदर जो तमाम बुराइयों का इलाज अपने अंदर रखता है, ये कुरान सारी बुराइयों का इलाज है। अभी एक बीमारी है ना भाई, जात पात में बांटने की, क्या कि भाई ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये क्षेत्रीय है। मैं भी बहुत पहले इसी को, ये कॉन्सेप्ट मेरा भी था कि हमारे हिंदू भाइयों का आज भी अकीदा है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो महान होते हैं, वो बड़े होते हैं। उसके बाद वैश्य, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय मतलब राजपूत, उसके बाद वैश्य यानी बनिया लोग, मारवाड़ी लोग जो ताजिर होते हैं। उसके बाद चौथा तबका आता है शूद्र का, जिसे आप नापाक करार देते हैं, जिसे आप मलेच्छ कहते हैं, जिसे आप दलित कहते हैं। क्या वाकईतन ऐसा है? मेरे दिल के अंदर दाइया पैदा हुआ। मैं कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट के अंदर अभी 1.5 महीने के लिए मैं गया था, तो मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च किया है तो एक मंत्र मुझे 7872 साल पहले की एक ग्रंथ भविष्य पुराण के अंदर मुझे एक मिला। मैंने जब उसको पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ था कि शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम, क्षेत्रीय जाति वितरत्वम विघा द्विश्यम तथेच्छा स एक एवात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। संस्कृत जुबान है, 5000 साल पहले ये जुबान महाजल पलवान वाले मनु को ईश्वर ने वरदान किया था, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने गिफ्ट किया था, और इस जुबान का नाम उस वक्त मलेच्छ रखा गया था। मलेच्छ और मलीच, देयर इज अ क्वाइट डिफरेंट बिटवीन मलेच्छ एंड मलीच। मलेच्छ मीन्स पुराना और मलीच मीन्स अपवित्र यानी नापाक। तो 5000 साल पहले ये जुबान आई थी इस धरती पर। तो उसी जुबान के अंदर 7872 साल पहले भविष्य पुराण का एक मंत्र है कि शूद्रो ब्रह्मणतामिति, और वाकईतन क्या वेद व्यास जी ने इसकी तशरीह की कि शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम, क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघा द्विश्यम तथेच्छा स एक एवात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। इस साल तकरीबन मैं अक्सर जलसों के अंदर इसको पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने गुरु बनकर, गेरवे रंग के कपड़े पहनकर, अपने आप को ईश्वर का अवतार बता कर, बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम जैसे ये कट गुरु लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, हकीकत को छुपा छुपा कर रख दिया और लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत और अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए लोगों को बांटते रहे कि मैं ब्राह्मण, मैं ही कुर्सी पर बैठूंगा, तुम शूद्र हो, तुम मेरे पैर की जूतियों के बराबर भी नहीं हो, तुम नापाक। नहीं मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, नोट और हवाला लिख लीजिए आप। 7872 साल पहले वेद व्यास जी ने जो भविष्य पुराण लिखा है, उसका ये श्लोक उठाइए जिसके अंदर साफ तौर पर क्लियर किया गया है कि शूद्रो ब्राह्मण तामिति, कोई भी आदमी परमात्मा के सर से पैदा नहीं होता है। पैदा हर इंसान एक समान बराबर पैदा होता है इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। कोई पैदाइशी एतबार से बड़ा नहीं होता कि ये पैदाइश ईश्वर इसको बड़ा बनाकर भेज रहा है कि यही पीएम बनेगा, यही सीएम बनेगा, यही मुखिया में एमएलए और एमपी यही बनेगा। नहीं, बल्कि कोई भी आदमी अपने कर्म से, अपने अमल से बड़ा होता है, अपने काम से बड़ा होता है। इस्लाम का भी यही अकीदा है। कोई भी आदमी पैदाइशी तौर पर बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से बड़ा होता है। और बहुत से आदमी वो हैं कि जो बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, खानदान अलग है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी एक महान खानदान में पैदा हुए थे। शंबल गराम गुख्यस बराहमानयस, ऊंचे खानदान को ब्राह्मणयस, ब्राह्मण खानदान, कुरैश खानदान। खानदान बड़ा हो सकता है, पुराना हो सकता है, एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन पाक और नापाक नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि कुरैश में पैदा हुए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पाक थे, अब कोई जोलाहा अंसारी बनकर आया, खानदान में पैदा हुआ तो वह नापाक हो गया। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का नहीं है।
यही बताया है इस मंत्र में। अगर कोई ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हें ईश्वर ने ब्राह्मण खानदान में पैदा किया तो तुम शूद्र को नापाक कहो और कहो कि तुम मेरी भाई गंदगी साफ करो, और तुम अपने जब रास्ते में चलो तो कदम के निशान को भी मिटाओ। ईश्वर ये नहीं कहता। ईश्वर ये कहता है कि आदमी जो भी अच्छा काम करेगा अपने कर्म की बुनियाद पर वो महान होता है, कर्म के वजह से महान होता है। और बहुत से वो आदमी जो ऊंचे खानदान में होते हैं लेकिन अपने गंदी हरकत की वजह से, अपने गंदे कॉन्सेप्ट ख्यालात की वजह से वो शूद्र बन जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको इस मंत्र का उदाहरण। हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला, हिंदुस्तान के संविधान को लिखने वाला कौन? तारीख मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों। मेरे नौजवान साथियों, आपसे भी गुजारिश है, जितना वक्त आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, जितनी देर में आप सलमान खान साहब की कोई पिक्चर रिलीज होती है तो 2-2 बजे रात पर आप उसको डाउनलोड करते हैं कि 12 बजे रात को जरा नेटवर्क फ्री रहेगा, हम उस ट्रेलर को सेव करते हैं और उसको ऑफलाइन करके देखेंगे। ये गलत है। तारीख के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, तारीख के ऊपर भी आपकी गहरी नजर होनी चाहिए। हिंदुस्तान का विधाता कौन? हिंदुस्तान की तकदीर और संविधान को किसने लिखा? इस मंत्र के आधार पर उसको तो नापाक होना चाहिए। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित थे, जो कि शूद्र थे, अगर तुम्हारी बात माने तो उनके हाथों से लिखी हुई चीज नापाक एंड रिजेक्टेबल, लेकिन नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 साल में हिंदुस्तान का संविधान लिखा। पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का सफर करके इन्होंने चुन चुन कर जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जो अच्छे अच्छे एक्ट थे, वो हिंदुस्तान के संविधान के अंदर दाखिल किया ताकि हिंदुस्तान के अंदर सब प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार सकें। और उन्होंने सबसे पहली ये बात भी कही कि ऑल इंडियन पर्सन आर इक्वल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हिंदुस्तान की नजर में कोई पाक और पवित्र और अपवित्र नहीं है, बल्कि बराबर है। अगर इन लोगों की मानो, इन बहरूपियों की मानो, तो वो तो दलित थे, वो तो शूद्र थे, उनके भाई लिखी हुई किताब क्यों नाफिज की गई? लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का ये कानून नाफिज किया गया। हम उसी दिन को 26 जनवरी के नाम से याद करते हैं, रिपब्लिक डे के दिन से हम उसको याद करते हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ था। 3 साल के बाद ये कानून लिखा गया। लिखने वाला कौन? सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो एक चमार थे। आज इन गुरुओं की मानो, इन शराबी और कबाबी फासिक फज्जार दज्जाल के बेटों की मानो तो डॉक्टर भीमराव तो नापाक थे, लेकिन नहीं, ईश्वर के मुताबिक कहा गया कि अगर कोई निचले तबके का आदमी भी हो लेकिन वो अगर काम अच्छा करता है तो उसको बड़ा दर्जा ब्राह्मण से भी आगे बढ़ जाता है। और ये साबित किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पूरी दुनिया के अंदर अदब से नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी भले ही छोटे फैमिली से बिलोंग करता था लेकिन काम इतना अच्छा कर गया। हिंदुस्तान के पूरी इस तकरीबन जितने भी लोग हैं इनको एक इतना खूबसूरत निजाम दे करके गए। पूरी दुनिया के अंदर इनका रिस्पेक्ट और इनकी इज्जत की जाती है। और आज के डेट में जो अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ ब्राह्मण, आई एम अ गॉड, आई एम अ सन ऑफ ब्राह्मण जी, हम ब्राह्मण जी के सर से पैदा हुए। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आप ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं। मैं दिल की गहराई से आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत करता हूं। लेकिन अगर आपने या किसी ने भी, या अगर मुसलमानों में भी अगर कोई सैयद है या कोई चौधरी है तो अपनी चौधराहट को किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल करने के अल्लाह ने नहीं दिया। अगर आप ब्राह्मण हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस ब्राह्मण को आपने गाय के नाम पर लोगों को मारने के लिए अगर इस्तेमाल किया, अगर आपने अपने इस ओहदे का इस्तेमाल मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने के लिए किया, अगर आपने अपने इस ओहदे का इस्तेमाल कहीं अभी गुड़गांव के अंदर अभी एक घराने को 10 लोगों की ऐसी बेरहमी के साथ पिटाई की गई, जब पीटने के लिए वो बेलगाम घोड़े आए थे, अपने आप को कह रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूं। आपको ईश्वर ने ब्राह्मण बनाया ना मासूम निहत्थे लाचार लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं। 20 मार्च होली के दिन, जिस दिन होलिका ने अपने भाई को प्रहलाद को लेकर आग में घुसी थी,
वो भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उस पवित्र मौके पर हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपको तो उस दिन खुशी मनानी चाहिए, लेकिन आपके बेलगाम घोड़ों ने, जिनके रगों के अंदर आपने इंजेक्शन डाल डाल कर नफरतें भर दी है, वो डंडा लेकर पहुंचा उस घर के अंदर और कहा कि यू आर अ मुस्लिम, तुम तो मुसलमान हो, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम पाकिस्तान जाओ। उनको कम से कम उनके ऊपर हमला करने से पहले सोचना चाहिए ये किन की औलाद है। ये नवाब सिराजुद्दौला की औलाद है। नवाब सिराजुद्दौला कौन था? इस देश के अंदर सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ सर पे कफन बांध कर तलवार लेकर जिहाद और आजादी के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाने वाला मुजाहिद नवाब सिराजुद्दौला था। आपने सोचा होता 2 बार 3 बार 10 बार कि हम जिस फैमिली को मार रहे हैं इनके बाप दादाओं की बड़ी कुर्बानी रही। माँ आई कि बेटे मेरे बेटों को मत मारो, मैं इनको समझा दूंगी कोई गलती हो गई है, तो उस माँ के हाथ में नेजा मारा गया, दोनों हाथों को सुराख कर दिया गया। एक मासूम से 1.5 साल की बच्ची थी, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और उस बच्ची को बेड पर ऐसे पटक पटक कर मारा गया कि वो बच्ची बेहोश हो गई। उस घर से निकलने वाला 3 साल का एक इफरान नाम का बच्चा, वो अपने पड़ोस में पहुंचता है और जाकर कहता है कि मुझे जरा रंग दे दो ताकि मैं अपनी शक्ल पे लगा लूंगा तो ये लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, नहीं मारेंगे। लेकिन इतनी नफरत भरी गई हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, ब्राह्मण का ये मतलब नहीं होता है कि हिंदुस्तान के लोगों के बीच में इतनी नफरतें भर दो कि वो एक मासूम बच्चे की भी हिफाजत ना करे धर्म के नाम पर। ऐसा हिंदुस्तान में हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर अब्दुल्ला सालिम झूठ बोलता है तो मेरी जुबान खींच लीजिए आप, ताकि मैं आइंदा आप लोगों को ये झूठी कहानी ना सुना सकूं। ये तो जनाब रिकॉर्डेड था, इसलिए लोगों के सामने ये बात आ गई। लेकिन आज उन जल्लादों को, आज उन हत्यारों को, आज उन मुजरिम को नहीं पकड़ा गया, उन्हें छोड़ दिया गया। कहां यह हमारा हिंदुस्तान जा रहा है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसी भेदभाव को मिटाया है। इस्लाम इसीलिए कयामत तक रहेगा कि अगर 1450 साल बाद भी अगर कोई रावण का बेटा भी अगर धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करे, या अगर ब्राह्मण और शूद्र के नाम पर किसी को पवित्र अपवित्र कहने का प्रचार करे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, इस्लाम ने कहा था कि अल्लाह की नजर में कोई धर्म की अहमियत नहीं, कोई जात की अहमियत नहीं है, बिरादरी की अहमियत नहीं है, बल्कि वहां पर कर्म को देखा जाता है, वहां पर अमल को देखा जाता है। अगर कोई धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर अगर कोई कामयाब होता तो अबू लहब कामयाब होता, अबू जहल कामयाब होता, लेकिन इनकी तबाही पर पूरी की पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दी। लेकिन वहीं पर देखो, अगर कर्म अच्छा हो तो भले ही गरीब हो, भले ही बदसूरत हो, भले ही वो निचले तबके से ताल्लुक रखता हो, कौन? बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब थे, गुलाम थे, लाचार थे, बेबस थे, 3 मर्तबा गुलाम हो चुके थे। अगर तुम्हारी मानो तो उनको तो कचरे में डालने के लायक आदमी थे, लेकिन नहीं, इस्लाम ने कहा ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी। कोई आदमी अगर मालदार है तो गरीब के ऊपर कोई फजीलत नहीं, अगर कोई खूबसूरत है तो बदसूरत इंसान के ऊपर कोई फजीलत नहीं, अगर कोई आदमी ताकतवर है तो कमजोर के ऊपर उसका जोर नहीं चलना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, इस्लाम ने, जो कयामत तक रहेगा, इन अच्छाइयों की बुनियाद पर इन गलत फहमियों को दूर करता है जो आज के डेट में लोगों की दिल दिमाग के अंदर जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बिलाल, तुम्हारा अमल क्या है? अरे बताओ तो सही। तुम चलते हो मक्का की गलियों में, तेरी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में।